नमस्कार, 2 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। रिपब्लिक ई बिग स्टार स्टूडियो से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और दिल्ली में कैसे दुमका जैसी वारदात देखने को मिली बताएंगी मेरी सहयोगी सुजाता। नमस्कार। जी हाँ, तो दुमका हो, खंडवा हो या फिर दिल्ली हो, कहीं भी बेटियां महफूज नहीं है। और दिल्ली में एक वारदात ने सबको मिला कर रख दिया है। एक लड़की को किस तरह से गोली मारी गई, कारण सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक लड़का लगातार उसका पीछा करता था और जब उसने बात करने से इनकार कर दिया तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर गोली चला दी। लड़की की हालत गंभीर है, फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान 3 लड़कों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी अमानत अली भी शामिल है। दिल्ली के संगम विहार में दुमका जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। 25 अगस्त की ये घटना है जब स्कूल से लौट रही छात्रा को आरोपी अमानत अली ने गोली मार दी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमानत अली को हफ्ते भर बाद गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। मेरी बिटिया नैना मिश्रा स्कूल से अपनी मां के साथ आ रही थी। एक अली नाम का लड़का जो काफी दिनों से उसके आगे पीछे उसे तंग करता था, स्कूल से घर आते वक्त पीछे से उसने गोली मार दी। समाज से मेरी यही विनती है कि आप उचित ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। मुझे आप लोगों से यही मेरी विनती। घायल छात्रा फिलहाल अस्पताल में भर्ती, जहां उसकी हालत गंभीर है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरी घटना के बाद हमारे सहयोगी ने पीड़ित लड़की के पिता से बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। पीछे से गोली मारी गई जब लड़की अपनी मां के साथ कहीं जा रही थी। लड़का लगातार उसका पीछा कर रहा था। सुनिए ये बातचीत जो कि पिता के साथ हुई है। बीट में है हमारे जो पहला अफसर है जो हमारे नजदीक है, तो हमने बीट कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को बुलाया, उनको सारी बातें बताई। उनको ये भी बताया कि ये 5-6 महीने से परेशान कर रहा है, पीछा कर रहा है लड़की का। ये तो अभी 1 महीने पहले की बात है। मैंने सारी चीजें उनको बताई। हेड कांस्टेबल साहब ने कहा कि आप चिंता मत करो। हमने उनसे ये कहा कि इसका जो उचित कार्रवाई है आप बताओ क्या करना है। वो आवारा किस्म का लड़का है, कोई इतना बड़ा बदमाश नहीं, वो समझ जाए। आपने लिखित तौर पर शिकायत नहीं दी थी? नहीं सर, वर्बली दी थी। हमने उनसे बात की। इतना इंटेंसिव तो हमारा था ही नहीं कि हम लिखित दें। और वो भाई वो लड़का है, उसको तुम आवारा है, तुम पुलिस हो, पुलिस को हम कह रहे हैं, 2 लोगों के बीच में कह रहे हैं। हम तो इसी को माना हमने कि भाई 2 लोगों के बीच में कह रहे हैं। उनको वो फुटेज भी दी हमने। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि आप चिंता मत करो, हम उसे समझाएंगे, धमकाएंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि नतीजा जो निकला वो 25 अगस्त को निकला कि वो सरेआम दिन दहाड़े 2:30 बजे दिन में जहाँ गोली मारा, वहाँ एक स्कूल है, LVS स्कूल है, जो 8वीं क्लास तक का है, रास्ते में पड़ता है वो स्कूल। वहाँ कई औरतें जमा थी अपने बच्चों को लेने के लिए, कई जेंट्स जमा थे अपने बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि वो 8 तक का स्कूल है। वैसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाके वो गोली मारता है और फरार होता है। गोली अली ने ही मारी है? अली ने मारा हो या अली ने मरवाया हो, ये जो लड़के आज हमें जो चैनल माध्यम से पता लग रहा है कि 2 और कोई लड़के उठाए जो फुटेज में है, जो बाइक पे थे उसके साथ, उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो कभी हमारे गली में हमें नहीं दिखे। आज हमें 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जो बिटिया है सोशल मीडिया के माध्यम से अली से जुड़ी हुई थी। इसको लेकर कोई आपको जानकारी है क्या? कभी बताया बिटिया ने? जी हाँ, बिल्कुल। बिटिया मेरी अगर गलत होती तो आज गोली नहीं खाती। वो बिल्कुल ओपन माइंड है और उसने बताया हमें आज से 6-7 महीने पहले एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है जिसमें शायद नाम भी बदल लेते हैं लोग और फोटो भी चाहे तो कुछ और लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसके थ्रू रिक्वेस्ट आया मेरी बेटी को, नाम बदल कर।
नाम भी बदला हुआ था और कुछ फोटो भी दूसरी लगी हुई थी। क्या नाम रखा गया था? सर वो एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता सकता, मैं बच्ची से कंफर्म करूंगा उसके बाद ही दूं। गलत मैसेज देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक। फिर क्या बताया बेटी? लगभग 1 महीने के करीब मैसेज के थ्रू ये लोग फ्रेंड रहे। चूंकि उसकी हरकत सामने आई गली से मुझे भी मैसेज मिला, तो मैंने अपने बच्चे से पहले पूछा। मुझे भरोसा उस पर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बेटी ने कहा हाँ पापा ऐसे ऐसे मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया था इंस्टाग्राम पे। तो अब मुझे भी ये पता लग रहा है कि वो लड़का ये है जो गली में पूरे दिन आवारों की तरह घूमता है। मुझे नहीं पता था कि ये वही। ये रिक्वेस्ट 2 साल पहले की है या फिर अभी हाल ही की है? सुन, पुलिस वालों ने 2 साल पहले पता नहीं कहाँ से दिखा रहे हैं। तो जितने अब एक चैनल है आपका। नहीं वो सब छोड़िए, हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं डायरेक्ट। नहीं वही चीज मैं बता रहा हूँ, अपने अपने मन से भी लोग कुछ। अब किसी ने मेरा भी ट्यूबर पे यूट्यूब पे डाल दिया है। अब पता नहीं भीड़ में कौन आता है क्या आता है नहीं पता लगता। ये कब की बात है? मतलब दोस्ती जो सोशल मीडिया पे हुई? हिसाब से तो 7-8 महीने हुए हैं। ठीक है। और फिर मेरी बेटी ने उसको ब्लॉक किया। जब मेरी बेटी ने उसको ब्लॉक किया, इस बात को 4-5 महीने हो गए। फिर वो आया अपने तरीके से इधर उधर स्कॉट करना, इधर उधर करना। कभी बेटी से कोई धमकी या कुछ इस तरह का उसने मैसेज दिया हो, बेटी को डराया हो, ऐसा कुछ बेटी ने बताया आपको? बहुत पहले एक बार उसने बताया था कि पापा वो कह रहा है कि गोली मार देंगे, घर में घुस के गोली मार देंगे। मैंने अपने बच्चे से कहा कि मैंने कहा इतनी अंधेर गर्दी नहीं है और पापा हैं अभी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो रोजाना की तरह स्कूल जाने लगी, आने लगी। तो सुना आपने, पिता ने बताया कि पूरी वारदात किस तरह से हुई है, कैसे उन्होंने शिकायत भी करने की कोशिश की थी। विवेक ने बात की है उनसे और हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। विवेक, हमने सुना पिता क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातचीत से एक बात जरूर साफ हो गई है कि हम ऐसे मामलों को कितने हल्के में लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बीट कांस्टेबल को बताया था कि ऐसे एक लड़का परेशान करता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम बहुत ही हल्कों में लेते हैं ऐसे मामलों को, और इसीलिए फिर बड़ी वारदातें हो जाती हैं। बिल्कुल, वो हल्के में लेना और इतनी बड़ी वारदातों का फिर अंजाम झेलना। आज वही एक पिता अपना दर्द बयां कर रहा था जब मेरी उनसे बातचीत हुई। देखिए, ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील है और इस तरह के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यानी कि रिपब्लिक भारत की टीम उसी परिवार के साथ मौजूद है और आपको बता दें, उसी परिवार के घर पर एक बार नहीं कई बार इस तरह की हरकतें हुई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो आपको टूटा हुआ शीशा दिख रहा है, ये विंडो का जो शीशा है, ये जो टूटा हुआ है, ये दरअसल उसी लड़के ने पत्थरबाजी की थी कुछ समय पहले और ये उसने मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर आप दोस्ती नहीं करोगे तो फिर आपके घर पर इस तरह से हमला किया जाएगा। और वो हमला हुआ था और इस बात की जानकारी पीड़ित पिता ने पुलिस में भी की, जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं कि पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। हालांकि बरवली शिकायत की गई, पुलिस ने कहा कि हम डराएंगे धमकाएंगे और मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन मामला शॉर्ट आउट हुआ नहीं और लड़की को गोली मार दी गई दिन दहाड़े। देखिए, इस घर से और जहां पर ये पूरी वारदात हुई ज्यादा दूरी नहीं है। लड़की स्कूल से लौट रही थी, अपनी मां के साथ मौजूद थी, दिन दहाड़े 2:30 बजे का वक्त था, बड़ी भीड़ होती है, कई सारे स्कूल छूटते एक साथ, लेकिन इतनी भीड़ के बीच लड़की को गोली मारना अपने आप में बड़ा सवाल है। और अभी जो है देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी जागती है, केजरीवाल सरकार, क्योंकि दिल्ली की घटना है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। बहरहाल विवेक, धन्यवाद आपका।